तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म ग्राउंड जीरो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है उस मुद्दे के साथ जिस पर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है। और वो मुद्दा क्या है? तो भाई, कश्मीर में फैला हुआ आतंकवाद। कश्मीर में भैया अपने आतंकी इरादों को भैया अंजाम तक पहुंचाते हुए आतंकवादी जो कि भाई निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या भैया उनका धर्म पूछ पूछ कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जो घटना हुई है पहलगांव में, उसने तो पूरे भारत को हिला कर रख दिया है और इसका माकूल जवाब दिया है भाई भारत ने पाकिस्तान को कई सारे रोक लगाकर। भाई 48 घंटों में कह दिया गया पाकिस्तानी निवासियों को कि बाबू अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और निकल चलो पाकिस्तान की तरफ, जाओ बाबू। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। जितने भी कहे तो भैया व्यापार के संबंध पाकिस्तान के साथ चल रहे थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। और भाई वाटर ट्रीटी जो था ना भैया, जो नदियां बहकर पंजाब से होते हुए कश्मीर से होते हुए मिलती थी पाकिस्तान में, भैया उस वाटर ट्रीटी को भी रोककर भारत ने यह संदेश साफ साफ संदेश दे दिया है पाकिस्तान को कि भैया अगर तुम अपने इन क्रूर मंसूबों को नहीं रोकोगे, अपने क्षेत्र में भाई इन आतंकवादियों को यूं ही पनाह देकर उनको उनकी आतंकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का मौका देते रहोगे तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा तुम्हें हिंदुस्तान। और भाई जब से ये सब कुछ हुआ है तब से पाकिस्तान गीदड़ भभकिया दे रहा है भारत को कि भाई अब जंग होगा, ये होगा, वो होगा। भैया तिल तिल कर मरने से अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि हो जाए भाई एक बार जंग और इस बात का फैसला हो जाए कि कौन रहेगा, क्रूर शक्तियां रहेंगी या फिर भैया इंसानियत के साथ रहने वाली शक्तियां। भैया हमारे देश ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको देखकर हम लोग ये बात कहें कि भैया पाकिस्तान को या फिर अपने पड़ोसी मुल्क को भारत जो है वो दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर ऐसी कई सारी सेकुलर ताकतें हैं जो कि भाई प्रोटेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान की उस सोच को जिसकी वजह से पहलगांव हुआ है मेरे भाई। तो उन लोगों को तो जवाब दिया ही जा रहा है और उसके साथ भैया पाकिस्तान की तो बैंड बढ़ाई जा रही है भाई हमारे वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों इसी मुद्दे के ऊपर ये फिल्म बनी है, लेकिन कहानी थोड़ी सी पुरानी है मेरे भाई। तो क्या है ये कहानी, कैसी है ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ग्राउंड जीरो एक ऐसा मुहिम था बीएसएफ के द्वारा छेड़ा हुआ कि भाई किस तरह से कश्मीर में छुपे हुए उन आतंकवादियों को खत्म किया जाए जो कि भाई हमारे देश में आतंकी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे देश में आतंकी घटनाओं को घटित करवा रहे हैं। यानी बेस फिल्म की कहानी एक ऐसे आतंकवादी के ऊपर आधारित है जिसको बहुत ही सफल तरीके से खत्म किया हमारे देश के वीर जवानों ने। यानी कि भाई ग्राउंड जीरो गाजी बाबा को मारने के लिए शुरू किया गया मुहिम था जो कि भैया बीएसएफ के जवानों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको लीड किया था भाई कमांडेंट नरेंद्र नाथ दुबे ने। तो भाई कैसे नरेंद्र नाथ दुबे ने गाजी बाबा का खात्मा कश्मीर में किया था, उसी की कहानी लेकर यह फिल्म आई है सिनेमा घरों में। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनी हुई फिल्म है। और भाई इस फिल्म में इमरान हाशमी ने जो किरदार निभाया ना नरेंद्र नाथ दुबे का, वो बहुत ही शानदार है। और इस फिल्म में जिस तरह से हमारे देश के वीर जवानों की गाथा को दिखाया गया ना कि भाई गाजी बाबा जिसके हाथ रंगे हुए थे कई सारे आतंकी घटनाओं से, यानी कि भैया इस बंदे का हाथ संसद में जो हमला हुआ था टेररिस्ट अटैक उसमें भी था। उसके बाद भैया जो कंधार में एरोप्लेन हमारा जो हाईजैक करके ले जाया गया था ना उसमें भी इस बंदे का हाथ था। देन उसके बाद भैया अक्षरधाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको भी इसी बंदे ने अंजाम दिलवाया था। यानी कि भैया गाजी बाबा एक वक्त भारत के लिए एक ऐसा चुनौती था जो कि भैया लगातार अपने आतंकी मंसूबों को सही तरीके से अंजाम देता जा रहा था
इंडिया में। और इस बंदे के बारे में ये बात बताया जाता है, इस आतंकवादी के बारे में ये बात बताया जाता है कि ये अजहर मसूद जो कि भैया जैसे मोहम्मद का चीफ है उसका राइट हैंड हुआ करता था। तो दोस्तों इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी था। तो भैया इसको ख़त्म करने के लिए ही ये मुहिम छेड़ी गई थी हमारे देश के आर्मी के द्वारा कि भैया ग्राउंड जीरो करो यार, इन आतंकवादियों को ख़त्म करो, इनको पाल पोस कर बड़ा नहीं करना, इनको ठोकना है। और भाई किस तरह से ठोका था हमारे देश के जवानों ने उस गाजी बाबा को, इसी की कहानी लेकर आई है ये फिल्म सिनेमाघरों में। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि भैया इस फिल्म में कुछ प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं। और बॉलीवुड की जब ऐसी फिल्में बनकर आती हैं तो हम ये बात जानते हैं कि भैया बॉलीवुड बिना प्रोपेगेंडा की कोई फिल्म बनाए ऐसा हो सकता है भैया। इनका सेकुलर प्रेम जो है ना भैया झलक कर बाहर आता है उनकी फिल्मों में। सच्चाई के लोग कुछ इस तरह से मॉडलेट करके और उनके बीच में रखते हैं कि भैया पब्लिक यही बात बोलती है कि भैया ये कभी सुधरेंगे नहीं। तो चलिए उन सभी बातों को आप साइड में रख दीजिएगा, यानी कि भैया इनका जो सेकुलरिज्म है ना इसको साइड में रख दीजिएगा। तो भैया ये फिल्म आपको वाकई में बहुत ही बेहतरीन लगेगी। और नो डाउट भाई इस फिल्म में इमरान हाशमी ने एक बार फिर से अपना बेहतरीन एक्टिंग का मुजाहरा करते हुए भाई दिल जीता है, मेरे भाई दिल जीता है। तो जाइए इस फिल्म को देखिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया इस फिल्म में जिस तरह से गाजी बाबा का जो अंजाम हुआ था वैसा ही अंजाम भैया हमारे देश के खिलाफ कहते भैया नफरती सोच रखने वाले हर एक आतंकवादी का होना चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।